मैं मुकेश कुमार क्लास 12 के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है हेलो एरिन। बच्चों, हेलो एरिन को ही एरिल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में तैयार करने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं। तो बच्चों, अब बिना कोई देरी किए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हेलो एरिन क्या है। तो बच्चों, हेलो एरिन एरोमेटिक यौगिक हैं और ऐसे एरोमेटिक यौगिक हैं जो बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि हेलो एरिन जो हैं ये बेंजीन से उत्पन्न होते हैं और बेंजीन से तब उत्पन्न होते हैं जब बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणुओं से कराया जाता है। इट मींस इसके सेंटर में बेंजीन है। बेंजीन आपको 11th क्लास में बच्चों पढ़ाया जा चुका है। तो एक बार बेंजीन की जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं। बच्चों, बेंजीन सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता है। कौन बच्चों? बेंजीन। और इसका अणुसूत्र होता है C6H6। और बच्चों, इसकी जो रिंग स्ट्रक्चर होती है उसकी रिंग में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। देखिए बच्चों किस तरह से होते हैं। 2 3 4 5 5 1 6। सबसे पहले आप इन सबको ज्वाइन कराते हैं। ज्वाइन कराने के बाद आपको करना क्या है, सभी से एक एक हाइड्रोजन अटैच कराना है सिंगल बॉन्ड से। क्या अटैच कराना है? हाइड्रोजन सभी कार्बन एटम से और वो भी सिंगल बॉन्ड से। ठीक, इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड लगा देना है। तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये बच्चों जो स्ट्रक्चर है, ये जो रिंग स्ट्रक्चर बन गई है, ये रिंग स्ट्रक्चर बेंजीन की मानी जाती है। बच्चों, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं ये समझो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और यहाँ सिंगल बॉन्ड बना दें। बच्चों, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ना बनाए तब भी हम इसको बना सकते हैं। देखिए ये रिंग बन गई है, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रखें, यहाँ डबल बॉन्ड रखें, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। बच्चों, वैसे इसको इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए ये कंफर्म नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड लगातार घूमता रहता है, डीलोकेलाइजेशन होता रहता है डबल बॉन्ड का। इसलिए जो इसकी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाई जाती है, इसकी अनुनादी संरचना होती है और इसमें डबल बॉन्ड चूंकि बराबर घूमता रहता है तो इसको शो करने के लिए इस तरह से डॉटेड रिंग अंदर बना दी जाती है। वैसे बेंजीन को सबसे अच्छा डिनोट करने का तरीका यही है, लेकिन रिएक्शंस में इसको ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेंजीन रिंग एक्चुअली में कैसी होती है। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कहा है कि वे एरोमेटिक यौगिक जो बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड कहलाते हैं। अब बच्चों, इससे हमें क्या बनाना है, एरिल हैलाइड बनाना है, यानी कि हेलो एरिन बनाना है। तो जैसा कि बच्चों यहाँ मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि बेंजीन की जो रिंग होती है इसके सभी कॉर्नर पर एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। तो अब अगर कोई नया परमाणु हमें जोड़ना है तो हमें किसी एक कार्बन की एक वैलेंसी फ्री करनी पड़ेगी। फ्री करने का मतलब है कि वहां से हमें एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अब बच्चों, जनरली ये जो पोजीशन होती है इसको पहली पोजीशन मान लिया जाता है, इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। हालांकि बच्चों कुछ चीजें और हैं जो आपको आनी चाहिए। जैसे बच्चों ये बेंजीन रिंग है, इसमें ये पहली पोजीशन मान लेते हैं, प्राय ऐसे ही होता है। इसको नंबर 2 मानते हैं, इसको नंबर 3 मानते हैं, ये नंबर 4 हो गई, ये नंबर
5 हो गई और ये नंबर 6 हो गई। तो पहली के सापेक्ष दूसरी पोजीशन को हम कहते हैं आर्थो, ओ से लिखते हैं और क्या बोलते हैं इसको, आर्थो। ठीक, और तीसरी पोजीशन को आर्थो के बाद इसको बोलते हैं मेटा, एम से लिखते हैं, META। और चौथी पोजीशन को बोलते हैं बच्चों पैरा, पी से लिखते हैं पैरा। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए बच्चों। दूसरी पोजीशन के संगत यहाँ पोजीशन है छठवीं, तो दूसरी की संगत चूंकि छठवीं है तो ये भी आर्थो होती है, ये भी आर्थो होती है। और तीसरे के संगत कौन सी पोजीशन है, पांचवी, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, मेटा। तो बेंजीन रिंग में ये पोजीशनों का नोमिनेशन है, आर्थो, मेटा, पैरा, आर्थो, मेटा, पैरा। अब बच्चों यहाँ पर बात हो रही है हेलोएरिन की। तो अब बच्चों हेलोजन का सिंबल क्या होता है, एक्स। एक्स का मतलब यहाँ एफ हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, और क्या हो सकता है, I हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या रहता है, Cl, Br, I, क्योंकि यही अधिक क्रियाशील होते हैं। अब देखिए अगर हम क्या काम करें, बेंजीन रिंग ये जो ऐसी मोस्टली हम बनाते हैं, इसको ऐसा बना दिया जाता है। मोस्टली क्या काम करते हैं कि जो अंदर का रिंग होता है उसको फुल ही बना दिया जाता है। ठीक है, उसका मतलब यही है कि इसमें डबल बॉन्ड लगातार घूम रहा है, लेकिन इसको जनरली ऐसे भी बना दिया जाता है। चलो ऐसे ना बनाएं हम, चलो इसको ऐसे ही बना लें। ठीक है, और यहां से एक हाइड्रोजन हटाएं और उसकी जगह पे क्लोरीन जोड़ दें, तो ये क्या बन गया, ये बेंजीन से हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके हमने क्या किया, हेलोजन परमाणु जोड़ दिया है, तो ये बन गया है हेलोएरिन। हेलोएरिन, अब हेलो की जगह इसमें हेलो का कौन सा इसमें फॉर्म लगा हुआ है, क्लोरो, तो क्लोरोएरिन। अब एरिन का मतलब है बेंजीन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया, क्लोरोबेंजीन। मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने हाइड्रोजन परमाणु एक हटाया है और उसकी जगह हेलोजन परमाणु में से क्लोरीन परमाणु जोड़ दिया है। अब बच्चों क्या करें हम ये बेंजीन रिंग लें और बेंजीन रिंग में क्या काम करें, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ क्या जोड़ दें, Br जोड़ दें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और हम क्या कर सकते हैं, ये बेंजीन रिंग लें, क्या लें, बेंजीन रिंग, और इसका हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दें, I, तो इसका नाम क्या हो गया, आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन नाम हो गया इसका। तो बच्चों हेलोएरिन यानी कि एरिल हैलाइड क्या है, अब मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या है, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु हटा के हेलोजन परमाणु जोड़ देना है और हमें जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम एरिल हैलाइड या हेलोएरिन कहते हैं। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करो। इसके बाद मैं आपको ये जो एरिल हैलाइड है इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जो बनना है, यहाँ बॉन्ड किसके बीच में बनना है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। किसके बीच में है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। बच्चों रियल क्या कंडीशन है, रियल कंडीशन ये वाली है, यानी कि हमने यहाँ क्या किया है, ऐसे किया है, ऐसे किया, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। मैंने क्या किया, ये हटा करके हाइड्रोजन हटा के यहाँ क्या जोड़ा है, Cl जोड़ा है, तो ये क्या बना है, क्लोरोबेंजीन बना है। तो इसमें क्या है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनना है, बॉन्ड बनना है। इस बॉन्ड को हम किससे लिखते हैं, C सिंगल बॉन्ड X, यानी कि एरिल हैलाइड में क्या बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनना है। कौन सा बॉन्ड बनना है, CX बॉन्ड बनना है। अब हम इस CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है इस पर डिस्कशन करेंगे, इसको आपको बताने जा रहे हैं, तो आप इसको नोट करो फिर बताएं आप।
अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो एरियल हैलाइड होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में जो बॉन्ड बनता है जिसको हम CX बॉन्ड कहते हैं, उस बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, इट मींस उस बॉन्ड की प्रकृति कैसी होती है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से बच्चों समझो। इसके लिए मैं एक एरियल हैलाइड ले रहा हूं। एरियल हैलाइड का बनाते हैं स्ट्रक्चर। एरियल हैलाइड में क्या होता है बच्चों, बेंजीन नाभिक होती है और उस बेंजीन नाभिक में किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है और बेंजीन नाभिक में अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के बायकोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो जाता है और उसके पास बचते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6। बच्चों ऐसे इलेक्ट्रॉनों को जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं उनको एकाकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन। और एकाकी इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को यानी कि पेयर को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। और इसको बच्चों शॉर्ट में लिखते हैं LP। क्या लिखते हैं, LP। LP का मतलब होता है लोन पेयर, लोन पेयर यानी कि एकाकी युग्म। एकाकी युग्म जानते होंगे बच्चों आप इसको। एकाकी युग्म का मतलब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है। तो बच्चों यहाँ तो LP कितने हैं, 6 हैं। LP तो बच्चों यहाँ तो LP आपके पास 3 है, कितने हैं, 1 2 3। बच्चों यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु के पास जो LP होते हैं उनमें से एक LP इस बेंजीन नाभिक में जो अनुनाद होता है, जो रिजोनेंस की घटना होती है उसमें भाग लेता है, उसमें भाग लेता है। और इस वजह से ये जो CX बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है और ये हाइड्रोजन, ये जो CX बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्रबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के जो ये LP है इनमें से एक LP जो है वो इस बेंजीन, ये बच्चों ये पूरा आप देखो, ये क्या है, ये बेंजीन नाभिक है। इस बेंजीन नाभिक में होने वाले अनुनाद में भाग लेता है कौन, एक LP। अनुनाद क्या है, ये 11th में केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया था। अगर आप भूल गए हो तो मेरे इसी चैनल पर जो 11th क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएं और केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर ओपन करें। उसमें ये रिजोनेंस जिसको अनुनाद कहते हैं ये टॉपिक आपको मिल जाएगा और इसका लेक्चर वीडियो आपको मिल जाएगा। उसे आप देख लें तो आपका ये कॉन्सेप्ट अगर आप भूल गए हैं, आपको नहीं आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं पूरा डिटेल नहीं बता सकता, थोड़ा आपको बता दूंगा ताकि आप उसके बारे में थोड़ा आपको रिकॉल हो जाए। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या है, ये बेंजीन नाभिक है, ठीक है, ये बेंजीन नाभिक है और इसमें जो अनुनाद होता है उस अनुनाद में ये LP भाग लेता है, एक LP भाग लेता है। कैसे बच्चों, अब आपको अनुनाद दिखाते हैं। इसमें देखो बच्चों यहाँ ये डबल बॉन्ड है, अनुनाद की घटना में ये डबल बॉन्ड टूटता है और इसके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाते हैं। बच्चों ये डबल बॉन्ड टूटने का मतलब है ये बॉन्ड टूट रहा है। ये बॉन्ड बच्चों जो बना है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। जब ये टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के पास आ जाएंगे। इस कार्बन के पास इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही था, एक इलेक्ट्रॉन और इसको मिल जाता है तो इसके पास, तो इस वजह से इसके पास हो जाता है ऋणावेश और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो LP है ये यहाँ नीचे उतरता है और एक बॉन्ड बना लेता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ये दे देगा ये LP और एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहेगा तो उस के थ्रू ये क्या बना लेगा, एक डबल बॉन्ड बना लेगा। पिक्चर क्या आएगी वो आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो बच्चों ध्यान से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। 11th का जो विस्मृत आपका हो गया है वो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, ये एक LP ये, एक LP ये, और ये जो LP है ये यूज हो रहा है बॉन्ड बनाने में, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इसकी वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा धनावेश और देखिए बच्चों यहाँ हो जाएगा ऋणावेश। ऋणावेश क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक तो स्वयं का, एक इस बॉन्ड से इसको और मिलेगा। तो बच्चों यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी क्या है,
डबल बॉन्ड है। तो अभी ये पिक्चर आ जाएगी। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में बच्चों ये डबल बॉन्ड टूटेगा और वही क्रम रहेगा कि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे। इट मींस इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, उस कमी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन उतरेंगे और यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेंगे। कैसे बनेगा, ये क्या करेंगे, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएगा इस कार्बन को, तो जिस वजह से यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। देखिए बच्चों अगले स्टेप में क्या हो रहा है, अगले स्टेप वाली कहानी देखिए आप। ये हो रहा है आपके सामने, ये तो रही आपकी बेंजीन रिंग और ये डबल बॉन्ड है और ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ है ये पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ बच्चों बन जाएगा डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड पहले से ही है। ठीक है, ये कहानी आपके सामने हो जाएगी। अब अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में ये बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन कमी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे। चूंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यही रहेगा और एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या रहेगी तस्वीर आगे की, देखो तस्वीर ये रहेगी, ये तो है ही आपका बॉन्ड, ये पिक्चर तो है ही। अब क्या हुआ है इसमें, ये बॉन्ड एक बन गया था, एक बॉन्ड यहाँ और बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ पे नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, दो इलेक्ट्रॉन, एक तो स्वयं का, एक इसको और मिल गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में बच्चों ये बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएंगे। उनकी कमी पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन उतरेंगे और यहाँ एक बॉन्ड बना लेंगे। तो बच्चों क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये जो बेंजीन नाभिक है हमारी, ये अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अब सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये हाइड्रोजन है, इसके पास दो Lp थे, एक Lp इसको और मिल रहा है, तो अब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ बना था, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो यानी कि जो स्ट्रक्चर आ जाएगी वो इस तरह की आ जाएगी। बच्चों इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। क्या कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं। और इन सबको डबल हेडेड एरो से कनेक्ट किया जाता है। किससे, डबल हेडेड एरो से कनेक्ट किया जाता है। और इन सब का जो संयुक्त फॉर्म होता है, जो कंबाइन रूप होता है, उसको कहते हैं बच्चों अनुनादी संकर। तो अनुनादी संकर बनाने के लिए हमें 3 लाइंस बनानी होती हैं। इसके बाद बच्चों देखो कैसे हम इसको बनाते हैं। देखिए ये तो बेंजीन नाभिक मैंने बना दिया और इसमें ये क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, इसमें जो ये डबल बॉन्ड है ये लगातार क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर अंदर डॉटेड रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डॉटेड रिंग। तो ये डॉटेड रिंग हमें ये बता रहा है कि इसका डबल बॉन्ड लगातार घूम रहा है। अब बच्चों आपने देखा कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया, इस पोजीशन पर आया, तो यहाँ डेल्टा माइनस लिख देंगे, यानी कि आंशिक ऋणावेश। और कहाँ आया, यहाँ आया, तो यहाँ पर भी लिख देंगे डेल्टा माइनस। और कहाँ आया, यहाँ पर आया, यहाँ लिख देंगे डेल्टा माइनस। और इस हाइड्रोजन के ऊपर लिख देंगे डेल्टा पॉजिटिव। तो ये बच्चों इसकी हो गई अनुनाद संकर। ये इसका क्या हो गया, अनुनाद संकर। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जो हाइड्रोजन परमाणु का जो Lp है वो बेंजीन नाभिक में होने वाले अनुनाद में भाग ले रहा है। इस वजह से ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला, ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड में आ जाता है द्विबंध का गुण। कौन सा गुण आ जाता है, द्विबंध का गुण, आंशिक द्विबंध का गुण इसके पास हो जाता है, ये इस तरह का।
आंशिक द्विबंध का गुण हो जाता है। बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन रहा था तो उसको दिखाने के लिए एक डॉटेड बॉन्ड हमें यहाँ बनाना है। तो यहाँ आंशिक द्विबंध का गुण इसके पास आ जाता है। तो आंशिक द्विबंध का गुण आने की वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, यानी कि आसानी से ये जो एरियल हैलाइड होते हैं ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से नहीं देते हैं। इसको ऐसे आपको समझाते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया एरियल हैलाइड लिख दिया और इस पर अटैक हम करा रहे हैं नाभिक स्नेही अपकर्मक का। NU माइनस का मतलब क्या है? नाभिक स्नेही अपकर्मक। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। इसका जब इस पे अटैक होगा तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं तो ये देगा, लेकिन आसानी से नहीं देगा, यानी कठिनता से देता है। तो इसमें क्या होगा? नाभिक स्नेही जो ये अपकर्मक है ये क्या काम करेगा? हाइड्रोजन को हटाएगा, यहाँ पर ये जुड़ेगा और हाइड्रोजन ये हटेगा और ये कठिनाई से हटेगा। किससे? कठिनाई से। आसानी से तो नहीं हटेगा, कठिनाई से हटेगा। अब बच्चों ये पूरी बात तो मैंने आपको बता दी, डिस्कस कर दी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एरियल हैलाइडों में CX बंध की प्रकृति क्या होती है, इसको समझाएं या इस पर टिप्पणी लिखें। तो टिप्पणी में आप यही लिखेंगे, एरियल हैलाइडों में CX बंध प्रबल होता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इट मींस LP बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में भाग लेता है, जिस कारण इसमें आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। आंशिक द्विबंध गुण के कारण इसका CX बंध आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देता है और ये आप अनुनाद बना करके वहां पर क्लियर करेंगे और इस तरह से आप रिएक्शन भी चाहे तो दिखा सकते हैं। तो ये बच्चों हो गया एरियल हैलाइड में CX बॉन्ड का नेचर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और करो अपनी कॉपी में नोट। अब बच्चों मैं आपको कुछ नेम रिएक्शंस बताने जा रहा हूं, कुछ विशिष्ट अपक्रियाएं बताने जा रहा हूं जिनका एरियल हैलाइड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले आपको दो नेम रिएक्शन मैं बता रहा हूं। ये दो नेम रिएक्शन है, सेंड मेयर अपक्रिया और दूसरी है गेटरमैन अपक्रिया। सेंड मेयर और गेटरमैन, इनको दोनों को एक साथ आपको बता रहे हैं ताकि आप दोनों को एक साथ आसानी से समझ सकें, क्योंकि दोनों में ही सिमिलरिटी है। तो बच्चों जो सेंड मेयर अपक्रिया होती है वो सेंड मेयर अपक्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नामक यौगिक देता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नामक यौगिक सेंड मेयर अपक्रिया देता है। ये साइंटिस्ट सेंड मेयर ने दी थी तो उसी साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम हो गया सेंड मेयर अपक्रिया। बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है पहले उसे आप याद कर लेंगे, C6H5N2Cl। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। इसमें बच्चों डाईएजो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप है ये डाईएजो ग्रुप है N2। तो बच्चों यहाँ पर ये किस तरह से अपक्रियाएं देता है ये आपको समझना है। बच्चों जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये बनाता है C6H5Cl और यहाँ गैस जो निकलती है वो नाइट्रोजन। यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी तरह से बच्चों जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस ब्रोमाइड यानी कि CuBr और HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है C6H5Br यानी कि ब्रोमोबेंजीन और जो गैस निकलती है वो नाइट्रोजन। इसी तरह से बच्चों C6H5N2Cl को जब हम इसको CuCN यानी क्यूप्रस साइनाइड और KCN की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो है C6H5CN और यहाँ पर भी नाइट्रोजन गैस निकलती है। इसको बच्चों बोलते हैं बेंजोनाइट्रेल या इसको फेनिल साइनाइड भी कहते हैं। इसका नाम दूसरा क्या है? फेनिल साइनाइड।
तो बच्चों इस तरह से ये जो 3 रिएक्शंस मैंने लिखी हैं, इन्हीं 3 रिएक्शंस को सेंट मेयर अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सेंट मेयर नामक साइंटिस्ट ने इन अपक्रियाओं को प्रतिपादित किया था। तो इसमें क्या है बच्चों, ये तो क्यूप्रस क्लोराइड है, ये क्यूप्रस ब्रोमाइड है, यानी कि ये क्यूप्रस कंपाउंड है और साथ में इसके साथ हाइड्रोजन अम्ल लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यूप्रस साइनाइड है और पोटेशियम साइनाइड है, इसके मिक्सचर से इसको गर्म किया गया है। इन तीनों रिएक्शंस को बच्चों एक साथ इस तरह से लिख करके इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तीनों को एक साथ लिख दिया, क्योंकि तीनों की रिएक्शन किससे हो रही, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। जब CuCl और HCl की प्रेजेंस में CuCl और HCl के साथ इसको गर्म करते हैं तो C6H5Cl बनता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। बच्चों तीनों ही केस में नाइट्रोजन गैस निकलती है। इट मींस इन तीनों अपक्रियाओं को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका नाम क्लोरोबेंजीन, इसका नाम ब्रोमोबेंजीन और इसका नाम बेंजोनाइट्राइल या फेनिल साइनाइड। तो बच्चों इसको हम कहते हैं सेंट मेयर अपक्रिया। अब बच्चों अगर हम सेंट मेयर अपक्रिया में CuCl और CuBr के स्थान पर कॉपर का चूर्ण उपयोग करें, कॉपर का चूर्ण उपयोग करें, तब भी हमें यही प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। और CuCN के स्थान पर हम कॉपर का चूर्ण और हाइड्रोजन साइनाइड का यूज करें, तब भी हमको फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। बच्चों जब कॉपर का चूर्ण हम इनके स्थान पर यूज करते हैं तो अपक्रिया जो है वो सस्ती हो जाती है, क्योंकि कॉपर का चूर्ण होता है सस्ता, तो अपक्रिया हो जाती है सस्ती। तो ये कॉपर का चूर्ण के साथ इन प्रोडक्टों का निर्माण किया था साइंटिस्ट गेटरमैन ने, तो इसको इस वजह से गेटरमैन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सेंट मेयर अपक्रिया का ही एक परिवर्तित रूप है गेटरमैन अपक्रिया, जिसमें सेंट मेयर अपक्रिया में जो क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड का यूज होता है उसके स्थान पर कॉपर का चूर्ण यूज होने लगता है और शेष कंडीशन वही रहती है। और जो क्यूप्रस साइनाइड का यूज होता है उसकी जगह भी हम यहाँ कॉपर का चूर्ण यूज करते हैं, किसमें, गेटरमैन अपक्रिया में, और KCN की जगह HCN का यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट बच्चों सेम रहते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और फेनिल साइनाइड। देखिए बच्चों यह सेंट मेयर अपक्रिया का ही एक परिवर्तित रूप है, जिसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड व हैलोजन अम्ल के स्थान पर कॉपर के चूर्ण व हैलोजन अम्ल से अपकृत करने पर एरियल हैलाइड बनता है। एरियल हैलाइड का मतलब क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। Cu व HCN के साथ गर्म करने पर बेंजोनाइट्राइल बनता है। तो आपको करना क्या है कि सेंट मेयर अपक्रिया में जहां CuCl, CuBr और CuCN का यूज कर रहे हो वहां पर केवल और केवल किसका यूज करेंगे, कॉपर का चूर्ण का। और एक बात और ध्यान रखनी है, KCN की जगह पे HCN का यूज करेंगे। तो इस तरह से आपने समझा कि सेंट मेयर अपक्रिया और गेटरमैन अपक्रिया दोनों में ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के द्वारा हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और फेनिल साइनाइड को प्राप्त करते हैं। और इसमें कुछ कुछ भिन्नता है, जो भिन्नता है वो मैंने आपको बता दी कि CuCl, CuBr और CuCN के स्थान पर केवल कॉपर के चूर्ण का यूज होता है। अब बच्चों इन रिएक्शंस को भी हम अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखा है ताकि आपको इनको तैयार करने में आसानी हो। अब बच्चों इनका आप स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट करिए, क्योंकि बच्चों इनको इनकी जरूरत कहाँ है। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। यहाँ C6H5N2Cl को CuCl और HCl के साथ जब आप गर्म करेंगे तो ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन, तब आप ये रिएक्शन लिख करके दिखाएंगे। हाँ यहाँ पे ये जरूर है कि अगर कोई नाम नहीं दिया गया है तो आप चाहे गेटरमैन रिएक्शन के थ्रू इसको बना दें क्लोरोबेंजीन को, चाहे सेंट मेयर रिएक्शन के थ्रू बना दें। ठीक है, करना क्या होगा कि जब गेटरमैन आएगा तो यहाँ कॉपर का चूर्ण हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों अब आप इसे नोट करो। अब बच्चों अगली नेम रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। वुड्स फिटिंग अपक्रिया बच्चों मैंने वुड्स रिएक्शन इस चैप्टर में आपको बताई है। तो वुड्स रिएक्शन को जरा ध्यान करो। वुड्स रिएक्शन में हम क्या काम करते थे, दो एल्किल हैलाइड को लेकर के, दो एल्किल हैलाइड अणुओं को लेकर के सोडियम धातु के साथ अपकृत कराते थे शुष्क ईथर की उपस्थिति में।
किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या काम करते थे? RX, ये एल्किल हैलाइड है। फिर हम क्या लेते थे? सोडियम धातु, और दूसरा एल्किल हैलाइड का अणु ऐसे लेते थे और यहाँ लिखते थे ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और यहाँ क्या करते थे? यूं ऐसे हम सोडियम हाइलाइट को यहाँ से निकालते थे। दो हाइड्रोजन है तो सोडियम के भी कितने परमाणु करते हैं? 2। तो हमें क्या बन रहा था? R सिंगल बॉन्ड R, और प्लस क्या बन रहा था? 2NaX। इसको हम क्या कहते थे? एल्केन। ये क्या है? एल्केन। यहाँ R क्या है? एल्केन है। तो ये बच्चों कौन सी रिएक्शन है? ये बोर्ड्स रिएक्शन है जो मैंने बताई थी आपको हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में। अब आपको करना क्या है? अब आपको दो एल्किल हैलाइड नहीं लेना है, एक एरिल हैलाइड लेना है और एक एल्किल हैलाइड लेना है। बच्चों एरिल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है? सामान्य सूत्र क्या होता है? ArX। एरिल हैलाइड को किससे लिखते हैं? ArX। AR एरिल और X हैलाइड, तो ये किसका सामान्य सूत्र है? एरिल हैलाइड का। ठीक, ArX। और फिर हमने क्या लिया? सोडियम धातु ली, फिर ले लिया एल्किल हैलाइड, और फिर इसको अभिकृत कराया किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इसमें क्या होगा? वही पूरा सेम प्रोसेस रहेगी। सोडियम हैलाइड निकलेगा, 2 हाइड्रोजन है तो सोडियम के भी आपको कितने परमाणु करने पड़ेंगे? 2। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? AR सिंगल बॉन्ड R और 2NaX। इसको क्या कहते हैं? एल्किल एरिल, एल्किल एरिल। इसका मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं। मैंने ले लिया C6H5Cl, C6H5Cl, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। और एल्किल हैलाइड में से मैंने ले लिया मेथिल क्लोराइड, CH3Cl। और यहाँ क्या करना है? सोडियम धातु से अपकृत कराना है। बिल्कुल सेम ये फ्रेम है बच्चों। किसका फ्रेम है? ये बोर्ड्स फिटिंग रिएक्शन का फ्रेम है। किसका फ्रेम है? ये बच्चों कौन सी अभिक्रिया है? बोर्ड्स फिटिंग। इसका नाम क्या है? बोर्ड्स फिटिंग। बोर्ड्स फिटिंग कब हो जाती है? जब एक अणु एरिल हैलाइड का होता है और एक एल्किल हैलाइड का होता है। जब दोनों एल्किल हैलाइड के अणु होंगे तो बोर्ड्स रिएक्शन, जब एक एरिल हैलाइड एक एल्किल हैलाइड तो बोर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। अब बच्चों इसमें देखो क्या बनता है, ये क्या रहेगा? ड्राई ईथर। तो बनेगा क्या? देखो बच्चों इतना भाग तो आपको निकालना है। इसके लिए यहाँ क्या करना होगा? सोडियम के 2 परमाणु करने पड़ेंगे। तो बनेगा क्या? C6H5 और यहाँ जुड़ जाएगा CH3 और ये बना 2NaCl। इसको बच्चों कहते हैं मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, या इसका एक नाम है टॉलुइन। क्या इसको बोलते हैं? टॉलुइन। तो क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त की जाती है? वो ये रिएक्शन हो गया। यानी कि बोर्ड्स फिटिंग अपक्रिया के द्वारा हम क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बना सकते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं, और किसके साथ? सोडियम धातु के साथ में। यानी कि जब क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें टॉलुइन प्राप्त होता है। किस अपक्रिया के द्वारा? बोर्ड्स फिटिंग अपक्रिया के द्वारा। अब बच्चों बात कर लेते हैं फिटिंग अपक्रिया की। किसकी बात कर लेते हैं? फिटिंग अपक्रिया की। तो अब बच्चों कहां से स्टार्ट किए हम? बोर्ड्स अपक्रिया से। कहां तक आए? बोर्ड्स फिटिंग तक। अब बच्चों अगर हम दोनों एल्किल हैलाइड के अणुओं को हटा दें और उनकी जगह एरिल हैलाइड के अणु लें और उनकी अपक्रिया कराएं शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से, तो हमें डाई एरिल प्राप्त होता है। और ऐसी अपक्रिया को केवल फिटिंग अपक्रिया कहते हैं, केवल फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, मैं ले रहा हूं एरिल हैलाइड ArX, और उधर भी एरिल हैलाइड का अणु ले रहा हूं ArX, और किससे अपक्रिया करा रहा हूं? सोडियम धातु से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में।
तो बच्चों यहाँ इतना भाग निकाल कट करके हमें निकालना है। इसके लिए सोडियम के 2 परमाणु लेने हैं, तो क्या बन रहा है, Ar सिंगल बॉन्ड Ar प्लस 2 NaX ये बन रहा है। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। मैंने ले लिया एरियल हैलाइड क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन, और इसकी अपक्रिया हम करा रहे हैं फिटिंग अपक्रिया। तो Cl C6H5 और यहाँ हो जाएगा ड्राई ईथर। क्या हो जाएगा बच्चों, ड्राई ईथर। इतना भाग कट करके आपको निकालना है, निकाल देना है। इसके लिए आपको सोडियम के 2 परमाणु लेने पड़ेंगे। क्या बन रहा है मेरे पास, ध्यान से समझो बच्चों, C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 और प्लस इधर क्या हो जाएगा 2 NaCl। इसका नाम बच्चों C6H5 को फेनिल कहते हैं, यहाँ 2 फेनिल हैं, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल। क्या नाम इसका हो जाएगा, डाईफेनिल। तो इस तरह से बच्चों आप तीनों अपक्रियाओं को एक साथ जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से तैयार हो जाएंगी। बोर्ड्स रिएक्शन, बोर्ड्स फिटिंग रिएक्शन और केवल फिटिंग रिएक्शन। बोर्ड्स रिएक्शन में दोनों अणु एल्किल हैलाइड के होते हैं, बोर्ड्स फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड, और फिटिंग में दोनों अणु हो जाते हैं एरिल हैलाइड के। और यहाँ अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है। तो बच्चों अब आप बोर्ड्स फिटिंग और फिटिंग दोनों को स्क्रीनशॉट के थ्रू अपनी कॉपी में नोट कर लो। अब बच्चों एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शंस को समझने के लिए मैं एक इसका कंपाउंड ले रहा हूं जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको लेकर के मैं एल्किल हैलाइड को कैसे बनाते हैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो मैं कंपाउंड ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन जिसका केमिकल फार्मूला है C6H5Cl, और इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें बेंजीन रिंग में एक कॉर्नर पर आप हाइड्रोजन हटा के Cl जोड़ देंगे, बन जाएगा। मैंने सामने लिखा है C6H5Cl, या इस तरह से लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको कैसे बनाया जाता है इसको आप समझो, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इसको प्राप्त करते हैं इसको समझिएगा। बच्चों जब हम बेंजीन, देखो बेंजीन को कैसे बना सकते हैं, तो हम सूत्र लिख दें C6H6, या इसका ये रिंग स्ट्रक्चर बना दें। जब बच्चों बेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के लिए H बना देते हैं और हैलोजन वाहक होना चाहिए, हैलोजन वाहक। यहाँ पर बच्चों Fe हैलोजन वाहक का काम करता है, Fe एक हैलोजन वाहक है। इन कंडीशंस में जब क्लोरीन हमारी बेंजीन से अपक्रिया करती है तो बेंजीन का हो जाता है क्लोरीनीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में एक कॉर्नर से कार्बन से एक हाइड्रोजन हटता है, वहां क्लोरीन जुड़ता है, जो हाइड्रोजन हटता है वो दूसरे क्लोरीन से मिलकर के क्या बनाता है, HCl, और इस तरह से ये हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। यानी कि बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। तो जब बेंजीन का हम क्लोरीनीकरण कराते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, तो हमें इससे क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। अब दूसरा मेथड है फिनॉल से। फिनॉल, फिनॉल का फार्मूला C6H5OH। फिनॉल की अपक्रिया जब हम कराते हैं, कंपाउंड है बच्चों PCl5। PCl5 से जब इसकी अपक्रिया होती है तो OH यहाँ से हट जाता है और बनता है C6H5Cl। C6H5Cl बनता है और इसके साथ ही साथ इसमें कंपाउंड बनता है POCl3। POCl3 इसको बच्चों कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, और साथ ही साथ एक और साइड प्रोडक्ट बनता है HCl। तो यहाँ पर बच्चों ये बन गया क्लोरोबेंजीन जो हमें प्राप्त करना था। क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से क्लोरोबेंजीन। बच्चों जब फिनॉल की अपक्रिया हम PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ दो हमें साइड प्रोडक्ट मिलते हैं, फास्फोरिल क्लोराइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बच्चों बहुत आसान है ये रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन आपको फिनॉल में भी मिलेगा। जब हम फिनॉल आपको पढ़ाएंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसके रिएक्शंस आप बहुत बार रिपीट होते हैं और रिपीट होंगे बहुत बार।
अब बच्चों, हाँ यहाँ पर मैंने जो नोट्स लिखा है इसमें HCl और कर देते हैं प्लस HCl। अभी बच्चों मैंने आपको दो नेम रिएक्शन बताई थी, एक तो सैंड मेयर अपक्रिया बताई थी, एक गेटरमैन अपक्रिया बताई थी। तो सैंड मेयर अपक्रिया में भी क्लोरोबेंजीन मिलता है और गेटरमैन अपक्रिया में भी क्लोरोबेंजीन मिलता है। इसको अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपक्रिया मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर 4 मेथड्स मैंने लिखी हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे करो कॉपी में नोट। अब बच्चों मैं आपको क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले NaOH से अपक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया। बच्चों अभी आपने देखा था कि फिनॉल से हमने क्लोरोबेंजीन बनाया था। किससे बनाया था? फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाया था। जब मैंने फिनॉल की अपक्रिया PCl5 से कराई थी तो उससे क्लोरोबेंजीन बना था। अब बच्चों अगर हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया NaOH से करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, तो क्लोरोबेंजीन हमें फिनॉल देने लगता है। देखिए बच्चों अभी आपने क्या किया था, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाई। अब हम अगर क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया NaOH से करा दें, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करें। टेम्परेचर कर दें 300 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कर दें 200 वायुमंडल, तो यही क्लोरोबेंजीन हमें फिनॉल देने लगती है। रिएक्शन देखिए बच्चों, क्लोरोबेंजीन का सूत्र C6H5Cl किससे अपक्रिया हो रही है? NaOH से। कंडीशन हमारी क्या है? 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 200 वायुमंडल दाब रहना चाहिए, ATM। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, ये NaCl इतना भाग अलग हट जाता है, NaCl अलग हट जाता है, तो बचा क्या? C6H5OH प्लस 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 NaCl, यही तो बच्चों फिनॉल है। तो बच्चों ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या बनाया था? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल यहाँ बना लिया, और वहां मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या बनाया था? फिनॉल से क्लोरोबेंजीन। अब बच्चों आते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टीज पर, NH3 से अपक्रिया। बच्चों बेंजीन के व्युत्पन्न, जो बेंजीन से यौगिक बनते हैं उनको बेंजीन से व्युत्पन्न कहते हैं, और वो सब एरोमेटिक यौगिक होते हैं, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे क्लोरोबेंजीन हो, चाहे ब्रोमोबेंजीन हो, चाहे आयोडोबेंजीन हो, चाहे टालवीन हो, चाहे एनिलीन हो। ये सब क्या है? बेंजीन के व्युत्पन्न है, और ये एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। अगर बच्चों बेंजीन की जो हमारी रिंग है, ये इसमें एक हाइड्रोजन को हटा के वहां NH2 जोड़ दें, तो ये एक कंपाउंड आ जाता है जिसका सूत्र C6H5NH2। इसको बच्चों एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीन। तो क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। तो बच्चों जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया हम NH3 से कराते हैं 2 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें एनिलीन प्राप्त हो जाता है। बच्चों क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। तो आप क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन का सूत्र C6H5Cl, अमोनिया का सूत्र NH3, क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र Cu2O। टेम्परेचर कितना रहेगा? 2 से 50 डिग्री सेल्सियस। क्या मिलेगा हमें? C6H5 और NH2। C6H5NH2 साइड प्रोडक्ट में हमारे पास आता है Cu2Cl2, और साइड प्रोडक्ट में रहता है H2O। ये रिएक्शन इस तरह से आती है। अब बच्चों इसे हमें बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप देखिए बच्चों, क्लोरीन परमाणुओं की संख्या बैलेंस करिए। इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो इसको 1 को 2 के बराबर करने के लिए हम इसमें 2 का गुणा करेंगे। इसमें जब आप 2 का गुणा करते हैं तो C6H5 डबल हो जाते हैं, जबकि C6H5 इधर कितने हैं? 1 ही है, तो इसमें भी 2 का गुणा करते हैं। जब आप इसमें 2 का गुणा करते हैं तो नाइट्रोजन डिसबैलेंस हो जाते हैं। अब नाइट्रोजन इधर 2 हो गए, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो 1 को 2 के बराबर करने के लिए इसमें हम 2 का गुणा करेंगे। तो बच्चों अब इसके बाद आप रिएक्शन चेक कर लीजिए। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। ये बच्चों क्या है? ये है हमारा क्यूप्रस क्लोराइड। तो इस तरह से बच्चों हम क्लोरोबेंजीन से एनिलीन प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन? तो आप ये वाली रिएक्शन लिख करके दिखाएंगे। अब बच्चों अगली केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। ये थी NH3 से अपक्रिया। नंबर 3 पर आते हैं अपचयन।
बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन आता है, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। आपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखा था कि जब हम बेंजीन का क्लोरीनीकरण कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थित और हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, तो हमारा बेंजीन क्लोरोबेंजीन में बदल रहा था। अब क्लोरोबेंजीन से हम बना लेते हैं बेंजीन। कैसे? जब क्लोरोबेंजीन का हम कराते हैं अपचयन। अपचयन बच्चों होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक प्रबल क्या है? अपचायक है, और ये अपचयन के लिए नवजात हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है। देखिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या है हमारे पास? क्लोरोबेंजीन, जिसका फार्मूला C6H5Cl। नवजात हाइड्रोजन इसको मिलता है। नवजात हाइड्रोजन किससे मिलता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ये नवजात हाइड्रोजन देता है, और जिससे बन जाता है C6H6। C6H5 हमारे पास था, एक H और हमने इसमें मिलाया और बन गया हमारा C6H6। एक Cl है बच्चों, Cl हमारा बनाएगा HCl। तो HCl में एक H यूज हुआ, एक H यहाँ यूज हुआ, तो यहाँ हम नवजात हाइड्रोजन कितने कर देंगे? 2। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बन रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से क्या बन रहा है? फिनॉल बन रहा है। यहाँ क्लोरोबेंजीन से बन रहा है एनिलीन, और यहाँ क्लोरोबेंजीन से बन रही है बेंजीन। ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 4 पर। 4 में मैंने बोट्स फिटिंग और 5 में फिटिंग रिएक्शन लिख रखी है। ये रिएक्शंस अभी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देख लो बच्चों, बोट्स फिटिंग अपक्रिया में क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड व सोडियम के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन टॉलुइन बनाती है। ये रिएक्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये रिएक्शन भी इस तरह से पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन? तो आप क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कराएंगे किससे? सोडियम धातु से कराएंगे, और किसकी, और साथ में क्या होगा? मेथिल क्लोराइड, जो कि एक एल्केल हैलाइड है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपको गर्म करना होता है। बच्चों वहां पर हीट का सिंबल में लगाना शायद दिमाग में नहीं था हमारे, मैं भूल गया हीट का सिंबल लगाना। जहां मैंने आपको बोट्स फिटिंग और बोट्स रिएक्शन आपको बताई है, तो वहां पर आप एरो के नीचे ट्राइंगल यानी कि हीट का सिंबल बना लें, क्योंकि इस रिएक्शन में हमें गर्म करना पड़ता है मिक्सचर को शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो बच्चों यहाँ पर देखो टॉलुइन बन गई। इस तरह से फिटिंग अपक्रिया में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन डाइफेनिल बनाती है। ये भी रिएक्शन मैं वहां पर क्लियर कर चुका हूं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर मैंने अभी 5 केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, इनको आप नोट कर लें स्क्रीनशॉट के थ्रू। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको आप बार बार कॉपी में लिख करके अभ्यास करेंगे। नोट करें बच्चों। अब बच्चों देखिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 6, और यहां पर हम इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं सोडामाइड से। सोडामाइड NaNH2, सोडामाइड का बच्चों सूत्र होता है NaNH2। इससे इसकी अपक्रिया कराने जा रहे हैं बच्चों। इससे इसकी अपक्रिया द्रव अमोनिया की उपस्थिति में होती है, यानी कि हमें लिक्विड अमोनिया चाहिए। द्रव अमोनिया की उपस्थिति में हमारा ये जो क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl है, ये सोडामाइड से अपक्रिया करता है, NaNH2 से अपक्रिया करता है। क्या होना चाहिए? साथ में द्रव अमोनिया होनी चाहिए। द्रव अमोनिया की उपस्थिति में ये सोडामाइड से अपक्रिया करता है, और बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड बनाता है, उसका नाम है C6H5NH2। जानते हैं आप इसको? एनिलीन। इसका नाम क्या है? एनिलीन। कैसे प्राप्त करोगे? क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, और साइड प्रोडक्ट होता है NaCl। तो ये भी एक प्रोसेस है, इससे भी आप क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बना सकते हैं। अब बच्चों आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 7 पर, और अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से DDT? DDT, कैसे DDT को बनाते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि DDT का निर्माण कैसे किया जाता है? बच्चों DDT का निर्माण क्लोरल की क्लोरोबेंजीन से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अपक्रिया के द्वारा किया जाता है। क्लोरल याद करो बच्चों, इसी चैप्टर में क्लोरल मैंने आपको बताया था जब मैंने क्लोरोफार्म को बनाया था। क्लोरल CCl3CHO, जब इसकी बच्चों क्लोरोबेंजीन से अपक्रिया होती है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें DDT प्राप्त होता है। रिएक्शन बच्चों देखो कैसे कराते हैं।
क्लोरल, क्लोरल का फार्मूला CCl3CHO, ये क्लोरल हो गया। अब बच्चों क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की जरूरत होती है, आप इनको इस तरह से लिखें, क्लोरोबेंजीन, ये बच्चों क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्या है, क्लोरोबेंजीन है। मैंने आपसे कहा कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें प्रत्येक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन होता है, एक कार्बन होता है। जहां पर आपने Cl जोड़ दिया वहां से हाइड्रोजन हट गया। अभी बची हुई 5 पोजीशन पर तो हाइड्रोजन है, तो बच्चों इसका हाइड्रोजन जरा निकाल लेते हैं, इस कॉर्नर का हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। अब क्रिया हमारी होती है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4। बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 निर्जली कारक होता है, ये जल बाहर करता है, तो बच्चों यहाँ से जल बाहर निकलता है और बचा हुआ जितना पार्ट है वो आपस में जुड़ जाता है बॉन्ड के थ्रू। देखिए बच्चों, यहाँ से आप ऑक्सीजन कट करो, यहाँ से हाइड्रोजन और नीचे से हाइड्रोजन कट करो, तो बच्चों अब आप देखो निकल क्या रहा है, H2O, और जो कुछ बच रहा है उसको आप जोड़ देंगे CCl3 और यहाँ लिखेंगे CH, और बच्चों कार्बन से एक बॉन्ड इधर निकलेगा, एक बॉन्ड इधर निकलेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं निकल रहा है, बॉन्ड निकल रहा है हमारा कार्बन से, और इस बॉन्ड से ये वाला बेंजीन रिंग जो है ऐसे जुड़ जाएगा, चूंकि हाइड्रोजन हट चुका है ये ऐसे जुड़ जाएगा, यहाँ Cl कर देंगे, इसी तरह से ये भी ऐसे जुड़ जाएगा हमारा, और यहाँ लगा देंगे Cl। अब बच्चों मैंने आपको बताया था आर्थो, मेटा, पैरा, ध्यान करो बेंजीन रिंग में मैंने आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन बताई थी। तो बच्चों यहाँ ध्यान करो, ये अगर पोजीशन में 1 मानूं तो आर्थो, मेटा, पैरा, आर्थो, मेटा, पैरा, इसको अगर पोजीशन 1 मान के चलूं तो आर्थो, मेटा, पैरा, इसी तरह से इसको 1 मानूं आर्थो, मेटा, पैरा, तो पैरा पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ा है, क्लोरो, पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा है, क्लोरो, और यहाँ पर 2 क्लोरो हैं तो हम बोलेंगे डाई क्लोरो। इस जो कंपाउंड है इसमें 2 क्लोरो हैं और दोनों किस पोजीशन पे जुड़े हैं, पैरा पे, तो इसको बोलेंगे पैरा पैरा डाई क्लोरो। यहां से आ गया पैरा पैरा डाई क्लोरो। बच्चों मैंने आपको बताया था कि C6H5 को हम बोलते हैं फेनिल, इसका नाम क्या है, फेनिल। तो इसमें है 2 फेनिल, एक फेनिल ये, एक फेनिल ये, पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल, क्या हो गया, डाई फेनिल। अब इधर आ जाओ, इसमें Cl कितने हैं, 3 हैं, तो हम लिखेंगे ट्राई क्लोरो, 3 Cl को क्या लिखोगे, ट्राई क्लोरो। कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन के लिए 8, और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एथेन। पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, ये इसका पूरा नाम हुआ। अब इसको शॉर्ट में पैरा पैरा डाई क्लोरो के लिए हम सिर्फ बनाते हैं डी, डाई फेनिल इसके लिए सिर्फ बनाते हैं डी, ट्राई क्लोरो एथेन इसके लिए बनाते हैं टी, तो इसका नाम हो जाता है DDT। क्या नाम हो जाता है, DDT। तो बच्चों इस तरह से हम क्लोरोबेंजीन से DDT का निर्माण कर लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई तरह से पूछा जाता है कैसे बनाते हैं DDT का, या DDT का निर्माण कैसे होता है, या क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाया जाता है। बच्चों एक बात और कि इस अपक्रिया को हम संघनन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन अपक्रिया। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में करो इसको नोट। अब बच्चों मैं आपको कुछ और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझें। बच्चों बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में पहले से अगर कोई क्रियात्मक समूह या परमाणु उपस्थित है, जैसे ये बेंजीन रिंग है बच्चों, इस बेंजीन रिंग में जैसे मान लो पहले से ये परमाणु क्लोरीन उपस्थित है, अब इसके बाद बच्चों नया आने वाला परमाणु या समूह इस बेंजीन रिंग में किस पोजीशन पर जुड़ेगा, आर्थो पे जुड़ेगा कि मेटा पे जुड़ेगा कि पैरा पे जुड़ेगा,
ये पहले से उपस्थित ये क्लोरीन परमाणु निर्धारित करेगा कि नया आने वाला परमाणु या समूह अब इस बेंजीन रिंग में कहाँ जुड़ेगा, है ना। अब इसका जो डायरेक्टर है वो पहले से उपस्थित परमाणु या समूह होता है कि नया आने वाला परमाणु या समूह बेंजीन रिंग में कहाँ जुड़ेगा, इसको डायरेक्ट करता है पहले से उपस्थित परमाणु या समूह। तो बच्चों किस तरह से डायरेक्ट करेगा, कौन सा परमाणु या समूह किसको कहां डायरेक्ट करेगा, इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर पहले से उपस्थित परमाणु या समूह संतृप्त है, कैसा है, संतृप्त है, सेचुरेटेड है, तो वो होता है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। वो कैसा डायरेक्ट करेगा, कैसा निर्देश निर्देश देता है, आर्थो और पैरा वाला डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है। कौन सी डायरेक्शन देता है, आर्थो और पैरा वाली। यानी कि अगर पहले से उपस्थित परमाणु या समूह संतृप्त है तो नया आने वाला परमाणु या समूह बेंजीन रिंग में आर्थो पोजीशन पर भी जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा, आर्थो पर भी जुड़ेगा और पैरा पर भी जुड़ेगा। अगर पहले से उपस्थित बेंजीन रिंग में उपस्थित परमाणु या समूह कैसा है, संतृप्त है, ठीक है। अब अगर पहले से उपस्थित जो ग्रुप है, समूह है, क्रियात्मक समूह है, वो अनसेचुरेटेड है, तो वो डायरेक्ट कैसा डायरेक्शन देगा, मेटा पोजीशन का डायरेक्शन देगा नए आने वाले परमाणु या समूह को। यानी कि नया आने वाला समूह केवल मेटा पोजीशन पर जुड़ता है। यानी कि जो संतृप्त परमाणु या समूह होते हैं वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि उनकी उपस्थिति में नया आने वाला परमाणु या समूह आर्थो और पैरा दोनों पे जुड़ता है। और जो बच्चों असंतृप्त परमाणु या समूह होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि उनकी उपस्थिति में नया आने वाला परमाणु या समूह केवल मेटा पोजीशन पर जुड़ता है। अगर बच्चों इसको आपने समझ लिया तो फिर ये रिएक्शन आपके लिए कुछ नहीं है, केवल खेल है। बच्चों यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु उपस्थित है बेंजीन रिंग में, जो कि संतृप्त है, तो ये नए आने वाले परमाणु या समूह को डायरेक्शन देगा कि वो आर्थो पर जुड़े और पैरा पर जुड़े। यानी कि इसकी उपस्थिति में नया आने वाला परमाणु या समूह आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर जुड़ता है। जैसा कि बच्चों यहाँ मैंने लिखा हैलोजनीकरण, यानी कि क्लोरोबेंजीन की हैलोजन से जब अपक्रिया होती है तो नया आने वाला हैलोजन जो होता है वो बेंजीन रिंग में आर्थो पर भी जुड़ता है और पैरा पे भी जुड़ता है। तो इस तरह से जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है वो आर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलता है, मिश्रण मिलता है। देखिए बच्चों, जब क्लोरोबेंजीन को हैलोजन वाहक की उपस्थिति में Cl2 से अपकृत किया जाता है तो आर्थो तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी मैंने Cl2 से अपक्रिया कराई। हैलोजन वाहक यहाँ AlCl3 है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो नया आने वाला परमाणु कौन है, Cl। अब Cl आर्थो पे भी जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा, यानी कि आर्थो और पैरा दोनों का मिक्सचर इसमें मिलता है, यानी कि आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मिलता है और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिलता है। इसी तरह से बच्चों जब इसका हम नाइट्रीकरण कराते हैं, नाइट्रीकरण कैसे होता है, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के मिश्रण से कराई जाती है तो इसका नाइट्रीकरण होता है और बेंजीन रिंग में नाइट्रो समूह आके जुड़ता है। NO2 कौन सा समूह है, नाइट्रो ग्रुप है, ये आके जुड़ता है। अब चूंकि क्लोरोबेंजीन में Cl परमाणु उपस्थित है जो कि संतृप्त है और जो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो NO2 आर्थो पर भी जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा, यानी कि उत्पाद का नाम हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो ये है आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ये है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और इन दोनों का मिश्रण हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब बच्चों आते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में बच्चों सल्फोनल ग्रुप जुड़ता है। सल्फोनल ग्रुप का सूत्र होता है SO3H। ये कौन सा ग्रुप है, सल्फोनल ग्रुप, सल्फोनल ग्रुप। तो ये भी बच्चों कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पर जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा। कुल मिलाकर जो उत्पाद है वो आर्थो और पैरा का मिक्सचर होता है, यानी कि आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और इसका नाम है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और सल्फोनीकरण तभी होता है जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से। तो इन रिएक्शंस में अब मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यहीं से क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है समाप्त। अब मैं इसके बताने जा रहा हूँ यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज। उससे पहले आप
आप इसको नोट कर लो स्क्रीनशॉट के थ्रू। अब बच्चों लास्ट में क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण और इसके उपयोग देख लीजिए, जो कि एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं रेयर कंडीशन में, लेकिन फिर भी इनको आप एक बार देख लीजिए और तैयार भी कर लीजिए। शॉर्ट में मैंने इनको दिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों क्लोरोबेंजीन रंगीन है, जल से भारी, सुगंधित द्रव है और इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें लगता है इसको याद करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह जल में अम्लीय है परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल और ईथर में पूर्ण विलेय है। तो ये हो गई दो फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब यूजेस देखिए बच्चों, इसका उपयोग एनिलीन व फिनोल के औद्योगिक निर्माण में होता है। एनिलीन और फिनोल आपने अभी बनाया है केमिकल प्रॉपर्टीज में। नंबर सेकंड, डीडीटी के औद्योगिक निर्माण में ये भी आपने बनाया है, जिसका उपयोग कीटनाशी के रूप में होता है। बच्चों यहाँ मैंने अलग से डीडीटी के उपयोग लिख दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछा गया है कि डीडीटी के उपयोग क्या है। तो बच्चों डीडीटी एक प्रमुख कीटनाशक है, लेकिन ये इसका पर्यावरण पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ा है, जिस वजह से इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग रोक दिया गया है। विश्व भर में इसके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन कुछ बीमारी फैलाने वाले जीवों के नियंत्रण के लिए इसके सीमित प्रयोग को स्वीकृति दी गई है। तो आप इसका आंसर इन शब्दों में लिख देंगे। जब डीडीटी के उपयोग वाला क्वेश्चन आएगा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो। तो अब बच्चों हेलो एरिन या एरिल हैलाइड टॉपिक यहीं से कंप्लीट होता है और यहीं से ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, जिसका नाम था हेलो एल्केन और हेलो एरिन। बच्चों अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।